बुद्धि लब्ध। बुद्धि लब्ध, इंटेलिजेंस क्वाशिएंट, इंटेलिजेंट क्वाशिएंट हम प्रयोग करते हैं। क्या है इंटेलिजेंस? IQ शॉर्ट में। सर्वप्रथम विनय और साइमन ने इसमें संशोधन किया था। हमने बताया था कि बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम 1905 में विनय और साइमन के द्वारा किया गया, विनय साइमन द्वारा। उसके बाद फिर 1911 में संशोधन किया गया खुद इन्हीं के द्वारा, विनय साइमन के द्वारा खुद अपने परीक्षण में संशोधन किए। इसमें जो संशोधन किया गया 1911-12 में बहुत से प्रश्न तैयार किए गए थे। इस संशोधन के तहत उन प्रश्नों में केवल 30 प्रश्न जो अच्छे माने गए उसको लिया गया, बाकी को हटा दिया गया। 1912 में स्टर्न ने सबसे पहले सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? मानसिक बुद्धि के बजाय, पहले क्या होता था, मानसिक आयु, मानसिक बुद्धि के बजाय, इसको हम आयु ही मान लेते हैं, मानसिक आयु के बजाय बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया जाए, लेकिन नहीं हुआ। इसके बाद अमेरिका में मानसिक आयु शब्द के बजाय 1916 में टर्मन ने इसने सुझाव दिया था 1912 में, लेकिन 1916 में टर्मन ने स्टैनफोर्ड बिने स्केल, इसमें इस नाम से इन्होंने बुद्धि लब्धि के प्रयोग को स्वीकारा। बुद्धि लब्धि के प्रयोग को स्वीकार किया और तब से यह मानसिक आयु जो पहले प्रयोग बुद्धि लब्धि के नाम से जाना जाने लगा, IQ, टर्मन के द्वारा। सुझाव तो स्टर्न ने दिया था, सर्वप्रथम सुझाव स्टर्न का 1912 में था, लेकिन 1916 में अमेरिका में स्टैनफोर्ड विनय स्केल के द्वारा जो अस्तित्व में आया बुद्धि लब्धि शब्द, वो अमेरिका के स्टैनफोर्ड विनय स्केल के तहत आया,
जिसमें बुद्धि लब्धि की बात हुई। इसके पहले मानसिक आयु के नाम से बुद्धि लब्धि निकाली जाती थी, बुद्धि की क्षमता निकाली जाती थी। आंकिक जो परीक्षण होता था वो इसी आधार पर किया जाता था। तर्क, स्मृति, निर्णय क्षमता वो सब मानसिक आयु के तहत होती थी। जो सूत्र दिया गया बुद्धि लब्धि का, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु। इसको हम वास्तविक आयु भी कहते हैं। एम अपान सी गुणे 100। मानसिक आयु क्या होता है? मानसिक आयु जिस बालक का हम परीक्षण करते हैं वह अपने स्तर पर, अगर कक्षा 10 का है तो कक्षा 10 का परीक्षण अगर करता है तो मानसिक आयु उसकी कक्षा 10 की होगी, 10 वर्ष होगी। अगर वो 12 वर्ष का परीक्षण हल कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष होगी। 15 वर्ष का परीक्षण करता है तो 15 होगी। और वास्तविक आयु या शारीरिक आयु जिस बालक का हम परीक्षण कर रहे हैं उसकी जो वास्तविक आयु है, कितने वर्ष का वो है उस समय, उसको हम वास्तविक आयु करते हैं। 100 से गुणा हम दशमलव को हटाने के लिए करते हैं जिससे पूर्णांक हमको प्राप्त हो जाए। ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इसको टर्मन ने दिया था, अस्तित्व में आया था। सुझाव स्टर्न ने 1912 में दिया था। कहीं कहीं परीक्षा में स्टर्न पूछ लेता है, सही मान लेता है, किसी में टर्मन मानता है, लेकिन अस्तित्व में टर्मन के स्टैनफोर्ड बिने स्केल अमेरिका से आया है ये शब्द, और सुझाव के रूप में स्टर्न का नाम आता है। तो ये बुद्धि लब्धि है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वीडियो बुद्धि परीक्षण हमने देखा, बुद्धि परीक्षण क्या है, बुद्धि परीक्षण कौन कौन से हैं और बुद्धि लब्धि। ये वीडियो से संबंधित बुद्धि के प्रकार, वर्गीकरण, बुद्धि के सिद्धांत, परिभाषा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। पिछला वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।